झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी झूठ बोल सकते हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बोल सकते हो। ये मैं नहीं, ये लखनऊ कैब ड्राइवर जिसने मारा था प्रियदर्शनी नाम की लड़की ने, वो बोल रही है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, 3-4 दिन पहले, मतलब यानी कि परसों या तरसों, क्या हुआ था कि दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, जहां पर दोनों से पूछताछ की है। और अभी मामले ने और नया मोड़ ले लिया है। अब प्रियदर्शनी बोल रही है कि वो शहादत अली से सुलह करना चाहते हैं, बट मीडिया ने दोनों का बाद में इंटरव्यू लिया तो देखो उसमें शहादत अली ने तो यही बात रखी है कि वो सुलह नहीं करना चाहते और वो केस लड़ेंगे, क्योंकि उनका सेल्फ रेस्पेक्ट जा चुका है। क्योंकि यार ऐसे अगर किसी को बीच चौराहे पे मारोगे उसकी बिना गलती के, तो भाई मतलब यार बंदे को कितना बुरा लगेगा। और अगर वो सुलह कर भी लेता है तो उसका आत्मसम्मान तो खोया हुआ है, तो बहुत बुरा लगेगा। तो क्या हुआ कि मीडिया ने प्रियदर्शनी की भी मतलब इंटरव्यू लिया था, जिसमें कि उन्होंने इतना सारा झूठ बोला और मतलब तरह तरह की बातें की। यहाँ तक कि एक बात तो उसने ये भी कही कि उसने ये पहली बार नहीं, उसने पहले बार भी बहुत को मारा है। और ये भी बोला उसने कि कैब ड्राइवर के तो मैंने कम ही मारा है। यानी कि मतलब यार हद है, लड़की होकर कुछ भी फ़ायदा उठा रही है। अब जब थोड़े दिन थोड़ा बहुत जेल में जाएगी ना, तब सेल्फ रेस्पेक्ट का पता चलेगा क्या होता है। मेरे हिसाब से तो अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। चलिए आपको मैं इसकी एक क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें प्रियदर्शनी का इंटरव्यू लिया गया था, आप उसको देखना। कोई एक गैंग है जो लगातार आपके पीछे पड़ा है, आपको परेशान कर रहा है। ये भी कह सकते हैं, एक कह सकते हैं लफंडर गैंग, जिसमें एक को मारो तो दूसरे को बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है, काइंड ऑफ सुप्रीमेसी कह सकते हैं उसको। तो हमें नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन ये डेली हो रहा था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे क्राउड, उन्होंने भी कहा ये तो अक्सर है। अच्छा, उन्होंने ऐसा मैंने सुना था जो कहा कि ये अक्सर यहाँ पे आती हैं, आप लोग वहाँ पे टहलने आप जाती हैं और अक्सर आपकी मारपीट या झगड़ा लोगों से हुआ करता है। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर गैंग के लोग हैं जो आपका इंतज़ार वहाँ पे करते हैं और आपके साथ इस तरीके की हरकत करते हैं? देखिए, कभी कोई गलत नशे में कोई गलत हरकत कर देता है, तो अगर मैंने उस पर हाथ उठा दिया या रिटेलिएट कर दिया या उसको मार दिया, तो उसके जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ एकदम एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ, तो बस वही बात है कि ये रिपोर्ट्स हैं मेरी, है ना, और इसकी वजह से ये जाहिर है कि मैं 14 किलोमीटर जाती थी, क्योंकि मेरा सर्वाइवल फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही है कि पार्क प्रोवाइडेड होना चाहिए, ताकि मैं पार्क में एक पर्टिकुलर एरिया में रहूं, सेफ़ रहूं। थोड़ी सेफ्टी मुझे चाहिए। उसके लिए जो सरकार है वो, उनसे मैं आगे गुहार लगाऊंगी कि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। इसके अलावा जो मेम्स बन रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये है कि मेरी इज़्ज़त करें, वो मेरी फैमिली की करें। तो किसी भी मतलब कानून को वो हाथ में नहीं उठाया, मजाक नहीं करें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है। ये एक लड़की की ज़िंदगी की भी बात है और उस लड़के की भी ज़िंदगी की बात है। तो हमें चीज़ें सही से रखनी है। तो प्रियदर्शनी, पूरी चीज़ें आप सही से रखना चाहती हैं। इनके और इनके परिवार की इज्जत की बात है और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि सिक्योरिटी इन्हें मिले और उस कैब ड्राइवर के साथ अब ये मामला सॉर्ट आउट करके ख़त्म करना चाहती हैं। तो अब आपने देख ही लिया होगा प्रियदर्शनी ने क्या क्या बोला, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो बोल रही है और ये जो बातें बता रही है, इसमें से लगभग 80% बातें झूठ है। एक तो एलिगेशन झूठ है जो कि इन्होंने शहादत अली के ऊपर लगाए थे, यानी कैब ड्राइवर के ऊपर लगाए थे। यार वो बंदा इसको अचानक सडनली मिला है, मतलब सडनली उसने कार रोकी है। मेरे को नहीं लगता वो इसे पहले से जानता था, क्योंकि वो तो एक इत्तेफाक था। अगर ये सड़क क्रॉस कर रही थी ट्रैफिक में, पहली बात तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है कि चलते हुए ट्रैफिक में आप मतलब ऐसे बीच में घुस जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई अगर बस वाला होता या कोई मानने की सरकारी गाड़ी होती या कुछ एम्बुलेंस वगैरह होती, तो क्या ये उसको भी ऐसे ही मारती? मैं तो मानता नहीं कि ये उसको ऐसे मारती। वो कैब ड्राइवर है बेचारा, प्राइवेट गाड़ी चलाता है, तो हो सकता है उसने इसको ऐसा मारा। लेकिन जैसे कि इसने रोड क्रॉस की थी, अगर कोई और बंदा इसको मार देता तो भी तो यार बहुत बुरा ही होता। तो गलती तो प्रियदर्शनी की है, उसको ऐसे सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। फिर दूसरा, चलो गलती तो हो ही जाती है, उसको ऐसे रैपट नहीं मारने चाहिए थे। अगर सोचो वो लड़का एक भी मार देता तो ये धरती पे आकर गिरती और फिर गलती उसी बंदे की निकल जाती।